तो ट्रेडर्स 2026 शुरू हो चुका है, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो कि 2026 में ऐसे कौन से एसेट क्लास है जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग एसेट क्लास को जिनके अंदर आप 2026 में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहला जो एसेट क्लास है वो है स्टॉक। स्टॉक इज ऑलवेज बी अ बिगिनर फ्रेंडली एसेट क्लास जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इसको इक्विटी ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। एज ए बिगिनर आपको हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम से आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया। ऐसे जो टाइम फ्रेम है वहां से आपको शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम होता है वो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको हमेशा वो समझने में काफी आसानी होती है, क्योंकि उसमें जो है मैनिपुलेशन कम होता है हायर टाइम फ्रेम में। तो आप एज ए बिगिनर ट्रेडर स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपको जो है जो ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 हफ्ते से लेके 2-3 हफ्ते तक। तो वो वहां पर जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है। साथ में जो वहां पर प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग है वो कम अगर है आपको, एज तो भी फिर भी आप एज ए बिगिनर ट्रेडर भी आप काफी अच्छा पैसा उधर बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के साथ के अंदर। एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसमें भी आप हायर टाइम फ्रेम से स्विंग ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग शुरुआत करो और धीरे धीरे आप इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ो। साथ में अगर हम देखें स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो स्टॉक में आराम से 4 से 5 5-6% तक मोमेंटम रहता है। एज ए ट्रेडर, एज अगर आप ट्रेडिंग करते हो इंटरडे ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर, तो जो मोमेंटम है वो आप इजिली 2 से 3% का मोमेंटम पे आप कैप्चर करते हो, फिर भी आप काफी बढ़िया एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। साथ में अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, रेगुलेटेशन काफी ज्यादा होता है, जैसे कि इंडिया में सेबी जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मार्केट को स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करके रखती है, जिसमें प्राइस के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है काफी कम होता है। तो एज बिगिनर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉक से ही शुरुआत करो। अगर स्टॉक के अंदर अगर आप अगर पैसा बनाते हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आप अदर एसेट क्लास में भी ठीक ठाक पैसा बना सकते हो। आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रजिस्टेंस, तो भी आप यहाँ पर आराम से पैसा बना के निकल सकते हो मार्केट्स में। तो एज ए बिगिनर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि उसकी शुरुआत स्टॉक से ही करें। उसके बाद जो एसेट क्लास है वो एसेट क्लास है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगर आप देखें तो फ्यूचर ऑप्शन जो है एक इंटरमीडिएट लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है, जिसको जिसने ऑलरेडी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग की हुई है, जिसको पता है स्टॉक ऑप्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग काफी एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप वो हाई रिस्क लेके एक और भी ज्यादा एक बड़े ज्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको लिवरेज मिलता है और आप इसमें हेजिंग भी कर सकते हो अपना रिस्क कम करने के लिए। पर स्टिल फ्यूचर ऑप्शन काफी ज्यादा एक हाई रिस्क की ऑप्शन है, जिसमें आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो एज अ इंटर मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको अगर स्टॉक ट्रेडिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको ही फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। साथ में जो नेक्स्ट जो एसेट है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसको करेंसी ट्रेडिंग में बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग जो करेंसी पेयर्स होते हैं जैसे कि यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आप देखोगे तो ये जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड है। आप जो इंटरनेशनल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती है वो इंडिया से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उस पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बैन लगाया हुआ है। तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप करना ही चाहते हो तो इंडियन मार्केट में भी फॉरेक्स करेंसी की जो पेयर्स है उनकी ट्रेडिंग चलती है, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। पर प्रॉब्लम है कि उसके अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है। और जो इंटरनेशनल फॉरेक्स जो ट्रेडिंग चलती है वो काफ़ी लिक्विड होती है। उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्राइस एक्शन का, तभी आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसको एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, आईएसटीटी, उनका इस्तेमाल होता है। और जो ग्लोबल लेवल की जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी वहाँ पर इम्पेक्ट करती है फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग। साथ में जो लिवरेज मिलता है जो इंटरनेशनल फॉरेक्स करेंसी पेयर ट्रेडिंग में, वो काफी हाई लिवरेज मिलता है। आप अगर इंडिया के बाहर रहते हैं तभी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे तो इंडिया से आप एमसीएक्स हो गई, एनएससी हो गई, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कमोडिटी ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हो।
ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेडिंग है। आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का अगर प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग है, तो ग्लोबल न्यूज़ और इवेंट का अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप कमोडिटी ट्रेडिंग में बढ़िया पैसा बना सकते हो। इसमें आप देखोगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, साथ में क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, आप उनमें ट्रेडिंग करके काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। आप इंटरनेट यहाँ से अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो आप इंटरनेशनल जो है कमोडिटी भी आप ट्रेड कर सकते हो। साथ में जो अब ऐसा एसेट क्लास जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हर कोई इसमें ट्रेडिंग करना चाहता है, वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए। आप उसमें उनके जो है स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो और उसके फ्यूचर ऑन ऑप्शन काउंटर भी आप ट्रेड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज ये जो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो लगभग 24/7 मार्केट चलता रहता है। 365 दिन में मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप जॉब करके शाम को घर पर आते हो तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें जो प्राइस मोमेंटम है काफी शार्प प्राइस मोमेंटम होते हैं। तो अगर आप अच्छे टाइम अगर एंट्री लेते हो तो आपको काफी बढ़िया, आपको एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो और काफी बढ़िया बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। इसमें हाई लेवरेज मिलता है, लाइक 200 का भी आपको लेवरेज मिलता है, ठीक है। अगर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके अंदर काफी हाई लेवरेज आपको मिलता है। एंड बट जो अगर हम मैं बोलूंगा इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग को उसी को करना चाहिए जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है प्राइस एक्शन का। प्राइस तभी आप उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाईली मैनिपुलेशन चलता है, ठीक है। प्राइस में लिक्विडिटी स्वीप हो गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, आईसीटी हो गया, ये सारे कंसेप्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफी चलते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए बहुत प्राइस एक्शन। अगर आप देखो तो अगर आप अगर जॉब में हो तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सॉरी कमोडिटी ट्रेडिंग जो चलती है वो लगभग सुबह 9:30 बजे से रात को 11 बजे तक चलती है। तो बट जो आप देखेंगे फ्यूचर ऑप्शन है, स्टॉक जो ट्रेडिंग चलती है वो सिर्फ 6 घंटे चलती है मॉर्निंग पीरियड में। ओके, तो ये टाइमिंग आप समझ लीजिए। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।